हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो हम टॉपिक ले रहे हैं आज स्टोन एंड रॉक का। तो फर्स्ट है ग्रेनाइट। किस तरह की रॉक है? तो ग्रेनाइट जो है वो इग्निशन टाइप की रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक का एक सैंडस्टोन है। कौन सी रॉक पॉलीमिनरॉलिक होती है? तो वो ग्रेनाइट होती है। क्वार्ट्ज़ाइट किस रॉक से बनती है? दैट इज सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज़ाइट बनती है। पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो नॉर्मली 100 मेगापास्कल होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टोन कितनी होनी चाहिए? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्टोन के केस में जो रेंज है 2.5 से 3 के बीच में। डॉक और हबर के लिए बेस टेस्ट कौन सा होता है? तो वो वेट टेस्ट होता है। अब पत्थर की क्रशिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब पत्थर को साइज़ देने की प्रोसेस को हम ड्रेसिंग कहते हैं। फायर रेजिस्टेंस के लिए जो बेस स्टोन होता है वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है। जम्फर टूल का यूज़ कहाँ होता है? तो जम्फर टूल्स का जो हम यूज़ करते हैं वो क्वायरिंग और स्टोन्स में यूज़ करते हैं। अब हम ब्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़, जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ होता है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है। ब्रिक का लाल कलर किस वजह से होता है? तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ब्रिक अर्थ में सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो 50 से 60% तक होता है। एल्यूमिनियम का क्या काम होता है ब्रिक में? तो एल्यूमिनियम प्लास्टिसिटी बताता है। अगर एक्सेस मात्रा में लाइम हो जाए तो वो मेल्ट और शेप खोना शुरू कर देती है ब्रिक का। एक्सेस एल्कलीज क्या करते हैं? वो वाइट पैचेस बनाते हैं, इसे ही एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। पग मिल का यूज़ कहाँ होता है? वो क्ले टैम्परिंग में हम यूज़ करते हैं। ब्रिक मोल्डिंग में मोल्ड का साइज़ कितना बड़ा रखा जाता है? तो वो 10% से ज़्यादा रखा जाता है। ब्रिक को धीरे धीरे सुखाने क्यों ज़रूरी होता है? वो कि श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकें। अगर एक्सेस सिलिका का असर क्या होता है? लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा अगर बहुत मात्रा में सिलिका होगा तो। सीमेंट में बाइंडिंग मटेरियल क्या है? तो सीमेंट ही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ देने वाला कंपाउंड कौन सा होता है? दैट इज C2S। इसे डाई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। क्विकेस्ट रिएक्शन विथ वाटर के साथ बहुत जल्दी जो रिएक्शन करता है वो C3 है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। सीमेंट में लाइम का प्रोपोर्शन कितना होता है? दैट इज 63% होता है। साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन सा अपैरेटस यूज़ होता है? साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लीच एटली अपैरेटस यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किस लिए होता है? कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग के लिए क्या मिलाते हैं? हम इम्पोमो मिलाते हैं। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लेते हैं। टिम्बर के क्वेश्चन जैसे वेल सीजनिंग टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट हम 10 से 12% लेते हैं। और ट्री की एज कैसे पता चलती है? तो वो एनुअल रिंग से हम पता करते हैं। सैपवुड क्या होता है? हार्डवुड और कैम्बियन के बीच का जो पार्ट होता है उसे सैपवुड कहते हैं। डिफेक्ट इन टिम्बर में क्या डिफेक्ट होता है? केस हार्डिंग क्या है? सरफेस ड्राइंग इशू आते हैं। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कितना होता है? 18%। गैल्वनाइज में कौन सी मेटल की कोट छोड़ते हैं? जिंक। सीवर पाइप किसके बने होते हैं? तो स्टोन वेयर के बने होते हैं। वर्निश में सॉल्वेंट क्या यूज़ होता है? टारपेंटिन यूज़ होता है। टेक्योर पेंट में थिनर क्या होता है? अल्कोहल। बिटुमेन फेल का यूज़ क्या है? डैम प्रूफ कोर्सिंग के लिए। टफनेस ग्लास का एक नाम क्या है? सेफ्टी ग्लास। ब्रॉट आयरन में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है? 0.25%। रॉक फॉर्म बाय मैग्मा कूल एट डेप्थ। प्लूटोनिक रॉक। ग्रेनाइट बियरिंग कैपेसिटी 30 से 35 kg/cm²। पाइल जो फ्रिक्शन और लोड दोनों कैरी करे उसे फ्रिक्शन बियरिंग पाइल कहते हैं। स्काईलाइट विंडो कहाँ होती है? स्लोप रूफिंग में। लैंटर्न विंडो कहाँ होती है? फ्लैट रूफ में। अब